हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, आज के दिन की अगर हम लोग बात करें तो यस, लाल निशान हम लोग को बहुत ही ज़्यादा हर जगह पे देखने को यहाँ पे मिल रहा था। ठीक है, एंड देखा गया बेसिकली ये जो गिरावट हम लोग को मार्केट में देखने को मिली है, कुछ स्टॉक्स में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली है। ठीक है, एंड इसी से रिलेटेड चर्चा होती हुई देखने को मिली थी। एंड जो पूरा मीडिया का जो फोकस था, कैमरा था, वो एक ही स्टॉक के ऊपर हम लोग को बार बार जाते हुए देखने को मिल रहा था, वो था एचडीएफसी बैंक। बट दोस्तों, आज के दिन की अगर हम लोग बात करें तो एचडीएफसी बैंक के अलावा भी एक ऐसा स्टॉक है जहां पे हम लोग को बड़ी गिरावट देखने को मिली, एंड उसके पीछे बहुत बड़ा कारण भी हम लोग को सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। और वो स्टॉक है दोस्तों आईईएक्स। यस दोस्तों, आईईएक्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आज के दिन आप देख सकते हो 9.5% की दमदार गिरावट इस स्टॉक में हम लोग को वापस देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। एंड इसके पीछे बहुत बड़ा कारण भी है। सो अगर आईईएक्स के शेयर की बात करें, साल भर में बहुत कुछ ड्रामा होते हुए देखने को मिला है। आपको याद होगा आईईएक्स के शेयर में यहाँ पे 150 प्लस यहाँ पे चल रहा था और एक खबर आ गई थी, एंड उसके बाद आईईएक्स का शेयर ज़बरदस्त क्रैश हुआ था। यस, काफ़ी लोगों को याद होगा, बिकॉज अभी कुछ ही महीनों पहले यहाँ पे हुआ था। आई गेस 7-8 महीने पहले ही कुछ ये चीज़ें होती हुई देखने को यहाँ पे मिली थी। फिर उसके बाद सारी चीज़ें नॉर्मलाइज होते हुए देखने को मिली थी। ये सारी चीज़ें रिपोर्ट के जरिए हुई थी। फिर स्टॉक ने काफ़ी अच्छी रिकवरी दिखाई, एंड उसके बाद आज के दिन वापस हम लोग को स्टॉक गिरते हुए देखने को मिला उसी रीज़न के चलते। सो दोस्तों, ऐसा एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हुआ है, ए टू जेड सारी चीज़ों को हम लोग डिटेल में स्टडी करने की कोशिश करेंगे, इंक्लूडिंग इसका जो बिजनेस एग्जैक्टली मॉडल क्या है। ठीक है, काफ़ी बिगनर को इससे रिलेटेड बातें पता नहीं, तो आसान भाषा में चीज़ें मैं आपके सामने रखने की कोशिश ज़रूर करूँगा। तो इतना ही कहना चाहूँगा, इस वीडियो को थोड़ा अच्छे कॉन्सेंट्रेशन के साथ देख लेना। ठीक है, बहुत सारे लोग यूजुअली उड़ते उड़ते मतलब बोलते हैं ना, ज़्यादा फोकस ना करते हुए वीडियो को देखते हैं। बट हाँ, इस वीडियो को अगर आप बिना फोकस के देखोगे तो सेकंड जो पार्ट है वो थोड़ा सा आपके ऊपर मतलब बाउंसर सर के ऊपर से यहाँ पे जा सकता है, जो कि आपके लिए मतलब नुकसानदायक चीज़ हो सकती है। सो दोस्तों, आईईएक्स में गिरावट क्यों हुई है आज के दिन? वापस मार्केट कपलिंग का फियर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है आईईएक्स में। अभी आप कहोगे अरे यार, ये मार्केट कपलिंग का तो ये चीज़ हो गया था। ठीक है, सरकार ने इससे रिलेटेड बातें बोली थी, रिपोर्ट के जरिए खबर आई थी, बट बाद में तो ये पता चल गया था कि जो कंसल्टेशन पेपर आया था 70% से ज़्यादा स्टेक होल्डर ने कहा था कि ये मार्केट कपलिंग होनी नहीं चाहिए, इससे कोई बेनिफिट नहीं है करके। हाँ, कहानी अभी तक तो ठीक थी, बट आज के दिन की जो गिरावट है दोस्तों, वो मैटर इसीलिए करती है और सीरियस इसीलिए है क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ पावर की अगर हम लोग बात करें, या फिर आप पावर मिनिस्टर की अगर बात करें, आरके सिंह जी, आप सभी लोगों को पता ही है। ठीक है, तो उनका इंटरव्यू हम लोग को होते हुए देखने को मिला, एंड उन्होंने ओपनली, यस दोस्तों, ओपनली आज यूट्यूब के ऊपर वीडियो भी अवेलेबल है, ओपनली इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा कि हम लोग मार्केट कपलिंग करने वाले हैं। यस, सीधा सीधा बोल दिया उन्होंने। उनको यही पूछा गया, अरे पहले बोल रहे थे मार्केट कपलिंग होना चाहिए, कंसल्टेशन पेपर 70% स्टेक होल्डर मतलब इसके खिलाफ होने के बावजूद उन्होंने बोला नहीं नहीं, यहाँ पे मतलब देखा गया तो ये देश के हित के लिए, ठीक है, पावर सेक्टर के हित के लिए, सिंगल प्राइस के हिसाब से देखा गया, उसके हित के लिए, उसके फायदे के लिए मार्केट कपलिंग तो होके रहेगा। यस, इतना सीधा उन्होंने मतलब बोल दिया, कोई घुमा फिरा कर नहीं बोला। हाँ, उनको ये पूछा गया कि कब तक होगा, तो टाइम फ्रेम उन्होंने नहीं दिया। ठीक है, ऐसा टाइम फ्रेम दे भी नहीं सकते, ठीक है, वरना बहुत कुछ इश्यूज यहाँ पे हो जाते हैं। मतलब बताने की बात क्या है दोस्तों, कि सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि पावर मिनिस्ट्री ने अभी ये बात बोल दी है, मतलब इट जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि यहाँ पे हफ्ते भर में आ सकता है, 1 महीने में आ सकता है, 6 महीने में आ सकता है, साल भर में हो सकता है, बट मार्केट कपलिंग होगा मतलब होगा। इस प्रकार से मतलब सीधा यहाँ पे बात उन्होंने यहाँ पे बोल दी, और जैसी ये खबर हम लोग को देखने को मिल गई, आईईएक्स के शेयर में हम लोग को जोरदार गिरावट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो अभी मार्केट कपलिंग मतलब क्या, ये तो काफ़ी लोगों को सवाल आएगा, तो उसको भी मैं कवर करूंगा आसान भाषा में। ठीक है, वही तो आईईएक्स का सबसे बड़ा मेजर बिजनेस है, एंड मोनोपोली हम लोग को देखने को मिल जाती है। ठीक है, मोनोपोली बिजनेस है आईईएक्स का, मैक्सिमम शेयर इन्हीं के पास हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि अगर हम लोग डैम टाइम की बात करें तो कितना मार्केट शेयर है इनके पास, ऑलमोस्ट 95%, चलो 90% पकड़ लो। देन उसी के साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी एंड एनर्जी ट्रेडिंग की बात करें तो 83% का मार्केट शेयर है इनके पास, एंड रियल टाइम मार्केट शेयर की आरटीएम की भी बात करें तो वो भी 100%। मतलब पूरा जो बिजनेस है, ये जो एनर्जी एक्सचेंज का, हम कह सकते हैं बाकी एक्सचेंज तो बस नाम के लिए है, बाकी तो सब कुछ अगर देखा गया तो आईईएक्स के पास ही हम लोग को देखने को मिल जाता है। एंड अगर हम लोग आईईएक्स के हार्ट की बात करें, बोलते हैं ना ये जो मोनोपोली हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे, हार्ट की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है आईईएक्स के लिए? यस, पीडी, प्राइस डिस्कवरी, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये जो एक्सचेंज हम लोग को काम करते हुए देखने को मिल जाते हैं ना दोस्तों, ठीक है, बाकी एक्सचेंज क्या करते हैं पता है? बिडिंग का काम करते हैं, बट आईईएक्स की सबसे खासियत क्या है पता है? पीडी बोले तो यही जो अभी मैंने आपको बताया ना, प्राइस डिस्कवरी, पीडी प्लस बिडिंग, ये 2 चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। पर दोस्तों, अभी जिस प्रकार से ये बातें उन्होंने सामने रख ली कि अगर ये मार्केट कपलिंग आ गया सो ये पीडी को टाटा बाय बाय बोलना पड़ेगा, जो कि इसका हार्ट है, किसका? आईईएक्स का।
मतलब जो बाकी एक्सचेंज बिडिंग का काम करते हैं दैट्स इट, वही काम अभी आईईएक्स के लिए बच जाएगा। तो फिर बाकी एक्सचेंज और इसमें फ़र्क क्या रह गया? कुछ भी नहीं। तो खत्म, इनकी मोनोपोली सीधा खत्म एक डिसीजन के चलते, ठीक है। और जिस प्रकार से सरकार मतलब पावर मिनिस्ट्री ने बात बोली, आरके सिंह जी ने बात बोली है, मतलब ये तो आज नहीं तो कल तो यहाँ पे होने ही वाला है। एंड इसी चीज़ के चलते दोस्तों हम कह सकते हैं जो एडवांटेज आईईएक्स को यहाँ पे मिल रहा था वो हम लोग को खत्म होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। अभी जैसे कि हम लोग एक शब्द को बार बार मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, मार्केट कपलिंग। मार्केट कपलिंग ये बेसिकली एग्जैक्टली है क्या, ठीक है, और आईईएक्स एग्जैक्टली करता क्या, और इस चीज़ के चलते मतलब क्या एग्जैक्टली नुकसान आईईएक्स को होने वाला है। तो चलिए इसको थोड़ा सा आसान भाषा में यहाँ पे जान लेते हैं। थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन की रिक्वायरमेंट यहाँ पे आपकी ज़्यादा होनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों आईईएक्स, ठीक है, ये प्लेटफॉर्म है एनर्जी एक्सचेंज का प्लेटफॉर्म, ठीक है। ऐसे और भी प्लेटफॉर्म है, आप ए पकड़ लो, आप बी पकड़ लो, आप सी पकड़ लो, ठीक है। अभी आईईएक्स में क्या होता है, ये सारे जितने भी पावर एक्सचेंज है ना दोस्तों, इसमें ट्रेडिंग होती है हम लोग को पावर से रिलेटेड। बट सबसे ज़्यादा वॉल्यूम लोग आते कहाँ पे पता है? आईईएक्स के पास आते हैं। यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा बायर भी देखने को मिलेंगे एंड यहाँ पे सबसे ज़्यादा सेलर भी देखने को मिलेंगे। बाकी मार्केट तो बस नाम के लिए है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि आईईएक्स में आपको ज़्यादा वॉल्यूम्स भी देखने को मिल जाते हैं, ज़्यादा बिडिंग भी देखने को मिल जाती है, तो सबसे अच्छा प्राइस भी यही से निकल कर आता है, ठीक है। किधर? आईईएक्स में। इसी को तो बोलते हैं प्राइस डिस्कवरी। अभी बाकी मार्केट में भी अगर देखा गया तो ये चीज़ें होती है, बट अल्टीमेटली आईईएक्स में जो प्राइस डिस्कवर होगा वो फाइनल, ठीक है। जैसे कि शेयर मार्केट की भी बात पकड़ लो, एनएससी बीएससी के अलावा भी और भी एक्सचेंजेस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, बट रिकॉग्नाइज कौन सा है? एनएससी बीएससी, ठीक है। तो मैक्सिमम वहाँ पे जो चीज़ें होती है वही बाकी की जगह पे हम लोग को फॉलो होते हुए देखने को मिल जाती है। वैसे ही आईईएक्स की बात करें तो यहीं पे ज़्यादा बायर सेलर देखने को मिल जाएंगे, तो यहीं पे आपको प्रॉपरली प्राइस डिस्कवर होते हुए देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे जो प्राइस डिस्कवर होगी वो बाकी एक्सचेंजेस में भी हम लोग को यूजुअली वही चीज़ों के साथ डील होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। एंड इसीलिए जैसे मैंने आप लोगों को कहा दोस्तों, ये सबसे बड़ा इनका क्या था? हार्ट था, पीडी प्राइस डिस्कवरी। बट ये अभी प्राइस डिस्कवरी क्या हो जाएगा? मार्केट कपलिंग के चलते खत्म हो जाएगा। सिर्फ यहाँ पे क्या बच जाएगा? बिडिंग बच जाएगा। मतलब ये बाकी के जो एक्सचेंज करते थे ना बिडिंग का काम, दैट्स इट। आईईएक्स के भी अभी राह के ऊपर आपको सिर्फ बिडिंग ही होती हुई देखने को मिलेगी। तो फिर प्राइस डिस्कवर कैसे होगी? तो दोस्तों इसका काम करेगा सुपर एक्सचेंज। यस, एक सुपर एक्सचेंज बनाया जाएगा दोस्तों, जो कि इन सबके ऊपर रहेगा और ये सबसे प्राइस कलेक्ट करेगा एंड ये डिसाइड करेगा कि भाई क्या प्राइस होगी करके। दैट्स इट। जो पहले आईईएक्स किया करता था, ठीक है। आईईएक्स को कोई ऐसा स्पेसिफिकली पावर नहीं दिया था, बट वहीं पे ज़्यादा लोग हुआ करते थे, ट्रेडर्स बायर्स वहीं पे देखने को मिलते थे, तो बाय डिफॉल्ट वो बेनिफिट उन्हीं को मिलता था। सो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे आईईएक्स अभी आपको ये नज़र आ रहा है, ठीक है, और आपको ऐसे एक्सचेंजेस नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अभी ये सब कुछ क्या हो जाएगी? एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो जाएंगे। मतलब इन सभी में सिर्फ अभी बिडिंग ही होगी। आईईएक्स, ए, बी, सी जितने भी एक्सचेंज है सिर्फ बिडिंग होगी, और जो भी यहाँ पे प्राइजेस डिसाइड किए जाएंगे, आईईएक्स ऊपर भेजेगा, ए भी ऊपर भेजेगा, बी भी ऊपर भेजेगा, सी भी, बाकी एक्सचेंजेस भी प्राइस भेजेंगे किधर? सुपर एक्सचेंज की ओर, ठीक है। एंड सुपर एक्सचेंज फिर डिसाइड करेगा कि क्या होगा करके। एंड ये सुपर एक्सचेंज को कौन कंट्रोल करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट ही, सरकार ही इसको कंट्रोल करेगी, ठीक है। तो ये चीज़ें हम लोग को होती हुई देखने को मिलेगी। पहले आईईएक्स में क्या होता था? ये डिसाइड करता था, प्राइस डिस्कवरी यहाँ पे होती थी, ठीक है। तो अभी वो उनका मोनोपोली यहाँ पे चला जाएगा। सो इसी को बोलते हैं दोस्तों मार्केट कपलिंग। अभी ये जो बात मैंने बोली है ना, इसी को अगर आप यहाँ पे पढ़ने के लिए भी जाओगे कि व्हाट इज मार्केट कपलिंग, आपको 2 मिनट में समझ में आ जाएगा, ठीक है। वीडियो बड़ी बन सकती है बट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं मार्केट कपलिंग ये एक प्रोसेस है वेयर कलेक्टेड ऑर्डर फ्रॉम ऑल द पावर एक्सचेंजेस। समझा? हर एक पावर एक्सचेंजेस से क्या हो जाएगा? ऑर्डर कलेक्ट किए जाएंगे, ठीक है। पहले यहाँ पे क्या होता था? सिर्फ आईईएक्स की ओर से ही सारी चीज़ें चलती थी। अभी क्या हो जाएगा? आईईएक्स की ओर से भी ऑर्डर कलेक्ट किए जाएंगे, बाकी की एक्सचेंजेस भी है उनके ओर से भी कलेक्ट किए जाएंगे, एंड उसके बाद आर एग्रीगेटेड टुगेदर एंड देन मैच किया जाएगा टू डिस्कवर अ यूनिफॉर्म मार्केट क्लियरिंग प्राइजेस। ये जो प्राइस डिस्कवर हुई करती थी ना, ये आईएक्स में हुआ करती थी, अब वो ऐसा नहीं होगा। सभी एक्सचेंजेस की ओर से पावर कलेक्ट, मतलब जो भी प्राइस रहेगा, ऑर्डर रहेगा, वो कलेक्ट यहाँ पे किया जाएगा, एंड उसके बाद यूनिफॉर्म मतलब एक सिंगल प्राइस यहाँ पे क्या किया जाएगा? डिस्कवर किया जाएगा, और वो पूरे देश में चलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हम लोग को होते हुए देखने को मिलने वाले हैं। इसी प्रोसेस को दोस्तों यहाँ पे मार्केट कपलिंग हम लोग को बोलते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है। एंड ये पूरा प्राइस, जैसे मैंने आप लोगों को कहा यूनिफॉर्म प्राइस, ये इंटायर कंट्री में हम लोग को डेवलप होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। जो ये सारी चीज़ें पहले आईईएक्स में चलती हुई देखने को यहाँ पे मिलती थी। सो हम कह सकते हैं दोस्तों पावर मिनिस्टर, ठीक है, या फिर पावर मिनिस्ट्री, उन्होंने यहाँ पे डायरेक्शन दिए किसको? सीईआरसी को। सीईआरसी बोले तो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, ये यहाँ पे देख सकते हो, केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग। इनको बोला है कि भाई मार्केट कपलिंग से रिलेटेड चीज़ें स्टार्ट कर दो,
ठीक है, जो जो चीज़ें लगती है उसके रिलेटेड प्रिपरेशन यहाँ पे स्टार्ट कर दो, हम लोगों को मार्केट कपलिंग लेकर यहाँ पे आना है। तो ये हम कह सकते हैं ये फेज़ मैनर में हम लोग को सारा प्रोसेस होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। सो हम अभी ज़रूर कह सकते हैं दोस्तों, इस चीज़ के चलते क्या हो जाएगा, IEX के बिजनेस मॉडल जो है उसको डायरेक्ट थ्रेट हम लोग को मिलते हुए देखने को मिल रहा है। सो ये डैम की बात करें, देन RTM की अगर हम लोग बात करें, सारा जो सेगमेंट में ये मोनोपोली लेकर बैठे हुए थे, 90% मार्केट शेयर इन्हीं के कंट्रोल में यहाँ पे था, वॉल्यूम भी इन्हीं का कंट्रोल में था, ये सब कुछ यहाँ पे हम लोग को टाटा बाय बाय होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। एंड इसी चीज़ के चलते जो ये आखिरी पैराग्राफ है आप देख सकते हो, ये अगर मूव लिया जाता है तो ठीक है, द पावर एक्सचेंज वुड बी रिड्यूस टू जस्ट अ बिड एग्रीगेशन प्लेटफॉर्म। अभी देखा गया तो ये जो बात बोली गई है कि ये जितने भी पावर एक्सचेंज है क्या रह जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ बिड एग्रीगेशन प्लेटफॉर्म करके रह जाएंगे। अभी बाकी एक्सचेंजेस बोलेंगे वैसे भी हम लोग पहले से ही बिड के लिए थे, वो जो प्राइस डिस्कवरी हुआ करती थी वो तो IEX के पास ही रहता था, तो उन लोगों के लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो तो बोल रहे हैं हो रहा है अच्छा ही हो रहा है करके, ठीक है। तो बाकी एक्सचेंजेस क्या हो जाएंगे करके, जैसे उन्होंने कहा है कि सिर्फ बिड के लिए यहाँ पे रह जाएंगे। एज अ प्राइस डिस्कवरी जो ये पीढ़ी है वुड बी डन बाय द सुपर एक्सचेंज। जो सुपर एक्सचेंज कौन है, मोस्ट लाइकली अ गवर्नमेंट एंटिटी, वो उसको कंट्रोल करेगी, ठीक है। तो ये सुपर एक्सचेंज अभी डिसाइड करेगा, जो IEX यहाँ पे करता था तो IEX भी अभी क्या करेगा, ये बाकी पावर एक्सचेंजेस की तरह सिर्फ बिड के लिए यहाँ पे सीमित रह जाएगा। तो जो इनके लिए जो हार्ट था वो हार्ट ही ले लिया, उनका आत्मा ही ले लिया, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं IEX में यहाँ पे बचा ही क्या। तो इसी चीज़ के चलते 9.5% की गिरावट IEX में हम लोग को होती हुई देखने को यहाँ पे मिली है। सो ये इसके पीछे का मेजर रीज़न था, हम कह सकते हैं मतलब जो इनका मेजर बिजनेस मॉडल है, जो कि इनका एडवांटेज मिलता था बाकी एक्सचेंजेस के ओर से, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें ये अलग हटकर दिखता था, वही इनसे यहाँ पे छीन लिया गया। तो कुछ मतलब खास चीज़ें यहाँ पे बची नहीं। एंड अगर हम लोग बात करें, आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स भी हैं वो इस बिजनेस में एंटर करना चाहते थे, बट IEX ने पूरा मार्केट खा के रखा हुआ था तो वो एंटर ही नहीं कर रहे थे। चलिए अभी वो भी एंटर कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि अगर देखा गया IEX भी अभी क्या रह गया, सिर्फ बिडिंग के लिए रह गया, अभी बाकी एक्सचेंज भी बिडिंग के लिए है, तो और भी नए नए प्लेयर्स अभी आपको आते हुए देखने को मिलेंगे, बिकॉज प्राइस डिस्कवरी अभी सीधा सरकार के हाथ में चली गई, तो फिर IEX कुछ यहाँ पे मतलब कह सकते बिगाड़ नहीं पाएगा, तो और भी कंपटीशन हम लोग को आते हुए देखने को मिलेगा। तो IEX के लिए अभी क्या रहेगा, अपना परफॉर्मेंस को मेंटेन रखना, सस्टेन रखना काफ़ी 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 ज़्यादा टफ रहने वाला है। और ऑलरेडी इनके पास मार्केट शेयर तो देखा ही गया आपने, 90% प्लस है, तो अभी पूरा इनकी एनर्जी चली जाएगी भाई कि कुछ भी करके मुझे क्या करना है, मेरा मार्केट शेयर को बचाना है, जो कि काफ़ी इनके लिए अभी क्या होने वाला है, टफ रहने वाला है। सो जैसी ये खबर हम लोग को देखने को मिली दोस्तों, एक खबर एंड वो भी सरकार की ओर से, सीधा RK सिंह जी ने बोल दिया, ऐसा भी नहीं, रिपोर्ट के जरिए उनका इंटरव्यू भी है। तो इसी चीज़ के चलते अभी स्टॉक हम लोग को जोरदार गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। अभी ये देखना पड़ेगा IEX के मैनेजमेंट जो हेड है उनको पूछा जाएगा कि आपका इससे रिलेटेड क्या कहना है करके। पहले उन्होंने कॉन्फिडेंस के साथ बोला था ये लागू होगा नहीं करके, स्टेक होल्डर ने भी जिनके ऊपर ये चीज़ें एप्लीकेबल होगी उन्होंने भी इसी के खिलाफ वोट किया था, बट सीधा पावर मिनिस्ट्री के ओर से अभी ये ऑफिशियल स्टेटमेंट आ रहा है, मतलब तो ये चीज़ें हो क्या रहेगी। तो डेफिनेटली IEX के दिन आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा हम लोग को टफ होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। सो आशा करता हूं दोस्तों एंटायर सिनेरियो आप लोगों को समझ में आया होगा, एंड जो भी एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है वो अगर आपको वाकई में समझ में आया होगा तो जस्ट कमेंट सेक्शन में फीडबैक के लिए येस बोल देना। आपके फीडबैक के चलते मुझे भी समझ में आता है कि कितने लोगों को 10-15 मिनट में समझाना टफ रहता है, बट जितना हो सके पूरा जो केस था, खबर थी एंड IEX का बिजनेस मॉडल क्या था, वो सारी चीज़ें आपके सामने, जो क्या कंट्रोवर्सी चल रही है वो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे एक्सप्लेन करके रख दी है। सो अगर आपको वाकई में समझ में आया होगा, आप चाहो तो यस करके लिख सकते हो। सो आशा करता वीडियो हेल्पफुल भी लगा होगा, तो जरूर इसको लाइक भी कर देना, तो आपके लाइक के कारण मेरा मोटिवेशन भी बढ़ जाता है, एंड शेयर भी कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।